बच्चों, एग्जाम सामने है, टाइम बहुत कम है और आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको अच्छा भी करना है, सिर्फ पास ही नहीं होना, अच्छा करना है। आफ्टर ऑल आपकी कैरियर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल होता है ये। तो इतने कम टाइम में हम इस चैलेंज को कैसे जीतें, कैसे ओवरकम करें? और आप कोई भी चैलेंज बिना राइट स्ट्रेटेजी के जीता नहीं जा सकता। ये आप जानते हैं। आपकी मेहनत बेकार जा सकती है अगर आप राइट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। आज मैं आपके सामने एक श्योर शॉट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, जिसमें आप अच्छा ही नहीं, 95% मार्क्स ही नहीं, 100% मार्क्स ला सकते हैं। और सिर्फ मार्क्स नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपका बेस मजबूत होगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई आपका एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम कितने दिन बाद है, क्योंकि सबके अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, 2-4 दिन आगे पीछे होते ही होते हैं। तो सबसे पहला काम, कितने आपके पास डेज हैं? तो मैंने सपोज किया 28 डेज हैं, ठीक। नंबर ऑफ चैप्टर्स मान लो 7 है, ठीक, कम ज्यादा हो सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने का। तो 28 डिवाइडेड बाई 7, आपके पास कितने दिन मिले? 4 डे पर चैप्टर। एक चैप्टर को आप 4 डेज दे सकते हैं। मैथ्स की बात कर रहे हैं हम। तो मैथ्स में 4 डेज पर चैप्टर, और आप अगर डेली 1 आवर भी पढ़ते हैं तो ऑन एन एवरेज कितना आप पर चैप्टर को कितने आवर्स दे पा रहे हैं? 4 आवर्स। कम ज्यादा कितना देना हो हम आगे अपनी स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। तो एक रफ सा आपने एस्टिमेट बना लिया, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी नंबर 1, एक चीज और बता दूं मैं, स्ट्रेटेजी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी ने आपको बताई हो। और ये स्ट्रेटेजी नंबर 4 आपको वीकनेस, आपको एक्सेल करने में बहुत हेल्प करेगी। आइए, तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 में हमने लिया कि भाई चैप्टर को आप, हर चैप्टर को, जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें 3 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। पहला, जो डन आपके पूरे हैं, ठीक ठाक है, मतलब अच्छे हैं। पार्शली डन, थोड़ा पूरी तरह से आपने नहीं किए, और अभी कुछ ऐसे चैप्टर हो सकते हैं नॉट डन। हमने लिया था कि भाई 7 चैप्टर्स हैं, तो सपोज 3 चैप्टर्स आपके डन हैं, 2 चैप्टर पार्शली डन है, और 2 चैप्टर आपके अभी किए ही नहीं आपने, बिल्कुल ठीक। इससे क्लू मिलता है हमें कि भाई हर चैप्टर को इक्वल टाइम देना कोई सेंस नहीं बनाएगा। अगर आप हर चैप्टर को इक्वल टाइम देंगे तो ये सेंसलेस बात होगी। आपको अपनी नीड के और वीकनेस के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कितना टाइम दिया जाए। तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कितने कितने चैप्टर मेरे डन है, कितने पार्शली डन, कितने नॉट डन येट। अब आपको क्या करना है, टारगेट प्लस टाइम दोनों को माइंड में रखना है। सिर्फ ड्यूरेशन नहीं कि मुझे 4 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना है, और सिर्फ टारगेट भी नहीं, क्योंकि टारगेट आपको कंप्लीट करने का एक विल देता है कि मुझे करना है, और ड्यूरेशन आपको एक फ्लो देती है कि भाई मुझे अब करना ही है। प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकती है, जो टाइम आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस समय पढ़ना ही है। तो अब आप क्या करें कि हर टाइम टारगेट और टाइम दोनों सेट करें। जैसे चैप्टर 1 को 2 आवर, क्यों? क्योंकि डन है तो कम टाइम में आपका ये परफेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। चैप्टर 2 को भी 2 आवर मान लो, क्योंकि आप कर चुके हैं। चैप्टर मान लो 5 आपने पार्शली डन है, तो आपने उसे 3 आवर्स दे दिए। और कुछ चैप्टर ऐसे जो भी डन ही नहीं है आपके, मान लो जैसे चैप्टर 7 है, उसे आपने 5 आवर अलॉट करो। ये इंटेलिजेंटली रियल होना चाहिए, बेस्ड ऑन रियलिटी, कल्पनाओं पे नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा एसेस करें कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। अब आपके माइंड में खाका है कि भाई इस चैप्टर को इतना टाइम, इस चैप्टर को इतना टाइम, इस चैप्टर को इतने टाइम में मुझे पूरा करना है। अब आपके अंदर आपकी एनर्जी, आपकी विल उसी हिसाब से काम करना, दिमाग उसी हिसाब से प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। मीन्स एक अंडर इंटरनल प्रोसेसिंग आपके अंदर आ जाएगी, जो आपको अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। मीन्स आप मेंटली रेडीनेस, तैयार हो रहे हैं, दैट इज आप ओके। इसके बाद स्ट्रेटेजी नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करें, ईच चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे तोड़ लीजिए कि भाई हर चैप्टर में कितनी कॉन्सेप्ट्स हैं।
कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं कि भाई इतनी इतनी हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक चैप्टर है, उसमें अगर आप देखें तो सॉल्व फॉर एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उसके दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, एक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो एक कॉन्सेप्ट होगी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, दूसरी होगी आपकी फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तीसरी होगी नेचर ऑफ रूट्स, तीसरी कॉन्सेप्ट है वहां पे नेचर ऑफ रूट्स, एंड चौथी आती है आपकी वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के भी उसके पार्ट्स हैं आपके, ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नेचुरल नंबर्स, ऑन फ्रैक्शंस, एज एंड ऑन एजेस, आपकी 2 डिजिट नंबर पे होंगी, आपकी एरियाज पे होंगी, पेरीमीटर एंड एरियाज, आपकी डिस्टेंस एंड टाइम पे होंगी, आपकी बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इस तरह से कैटेगराइज आप कर लीजिए कि भाई मैं एक पूरा खाका कि भाई कितनी कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक, अब आप दूसरा स्टेप क्या लें कि भाई हर कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला या मेथड क्या है वो आप निकाल लें। तो हर कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला, जैसे फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, खासतौर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फॉर्मूले में फॉर्मूले का एप्लीकेशन और उसका कैलकुलेशन का वे, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स किस बेस पे डिपेंड करते हैं, हम किस बेसिस पे उन्हें इक्वल कहेंगे, किस बेसिस पे अनइक्वल कहेंगे, रियल कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, ये फॉर्मूला या जो मेथड है वो आपको आना चाहिए। एंड ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स में हर वर्ड प्रॉब्लम का, हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम का एक मेथड होता है, वो आप क्लियर कर लें अपना। ठीक, उसे लर्न कर ले, जहां पे जरूरत है अंडरस्टूड कर ले, लर्न कर ले। अब आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि 50 क्वेश्चन आप एक चैप्टर में लगा पाओगे या 60 लगा लोगे। आप देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं और टोटल पता चला 80-100 क्वेश्चन हो गए हर चैप्टर में। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ना ही आपके पास टाइम है और ना ही ये एक प्रैक्टिकल वे है। तो आप क्या करें, टाइप्स निकाल लें हर कॉन्सेप्ट पे की टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी आपके इजी टू ट्विस्टेड, इजी जो डायरेक्ट है एकदम, और जो थोड़ा ट्विस्टिंग होती जाती है, इस तरह के निकाल लें। मान लो आपने मेथड निकाल लिया सबका, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें मान लो 3 है फर्स्ट टाइप में, जो कॉन्सेप्ट 1 है, इसमें मान लो 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है या 6 है। इस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल लिया आपने। ठीक, एक आपके सामने क्लैरिटी आती जाएगा और आपको लगेगा कि चीजें आप ओवरकम कर सकते हो, व्हाट टू डू, ये सब आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। तो अब आपने इस तरह से क्वेश्चंस, अब इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम यहां बात करें फॉर एग्जांपल, तो 7 और 12 और 18 क्वेश्चंस मान लो जैसे इसमें आपके आ गए किसी चैप्टर में, किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में 25 हो सकते हैं, किसी में 15 भी हो सकते हैं। अब आपके सामने टारगेट आ गया कि भाई मेरे पास अब इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं, मिनिमम करने ही करने, इसके बिना आपका ग्राउंड मजबूत नहीं हो पाएगा और आप हर टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर अब बात आती है कि इसके बाद क्या करें आप। अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं करने के लिए, क्वेश्चन कैसे करें आप, उसको 4 मेथड आप अप्लाई करें उसमें। सबसे पहला काम तो है इजी टू डिफिकल्ट चलें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई क्या करें, डिफिकल्ट लगा लो, इजी तो हो ही जाएंगे, बट ये एक धोखा है अपने आप को। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इजी टू डिफिकल्ट अगर आप चलेंगे तो एक मोटिवेशन आपको मिलता है, क्योंकि जैसे इजी आपसे हो जाएंगे आप मोटिवेट होंगे। जो डोपामिन रिलीज होता है, जो रील से मिलता है, बिल्कुल वही आपको इजी क्वेश्चंस करने से मिलेगा, जो आपको मोटिवेट करेगा और पढ़ने के लिए। तो आप इजी टू डिफिकल्ट करें, ये मोटिवेट करेगा आपको। ठीक, फिर हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप तोड़ें, मींस जब आप करने बैठे तो 3 चीज सोचें। पहला, व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू सॉल्व क्वेश्चंस। दूसरा, व्हाट टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है। फिर आप सोचें कि विच कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या मेथड विल बी यूज्ड। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व। आप मोस्ट
प्रोबेबिलिटी है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो आपने निकाल लिया, सिर्फ आपको अब कैलकुलेशन ही करनी है। इस मेथड को जरूर अप्लाई करें। ठीक, तो ये थी आपकी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3। अब स्ट्रेटेजी नंबर 4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में कहा था कि रेयरली आपको किसी ने बताई होगी ये, और इसे आप फॉलो करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है ये? आप जब ये सम्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, तो आपकी कुछ मिस्टेक्स आएंगी। ठीक, आप उस समय सही कर ले और आप आगे बढ़ जाते हैं। 99% बच्चे ऐसा ही करते हैं, उन मिस्टेक्स को सही किया और फिर आगे बढ़ गए, फिर से वो मिस्टेक करते हैं। बहुत देखा है, बहुत बच्चे ऐसा बार बार रिपीट करते हैं। कुछ वीक एरियाज आएंगे, आपके वीकनेसेस होंगी, भाई मेरा ये पार्ट, ये टॉपिक बहुत वीक है, कुछ अच्छा है कुछ वीक है। एंड कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे कि भाई इसमें कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं उस टर्न को, उस ट्विस्टिंग को ध्यान नहीं दूंगा तो एग्जाम में मैं उस क्वेश्चन को कर नहीं पाऊंगा, ऐसा आप जरूर फील करेंगे। तो ये तीनों चीजें, मिस्टेक्स, वीकनेस एरियाज, वीकनेसेस और आपकी ट्विस्टेड क्वेश्चंस निकालें। अब उसकी एक नोटबुक बना लें, जिसे आप मिस्टेक्स या वीकनेस और ट्विस्टेड क्वेश्चंस नोटबुक नाम दे सकते हैं। अब मिस्टेक्स में क्या करें, पेज पे 2 पार्ट करें। एक तरफ एरर जो आप की है, जब करते समय कुछ एरर करेंगे आप 1-2 लाइन की, वो एरर यहां लिखिए, और करेक्ट वे क्या होना वो उसको यहां लिखिए आप। ठीक, इस तरह से एक आपकी मिस्टेक पार्ट बन जाएगा, मिस्टेक नोटबुक। दूसरे जो वीक एरियाज हैं, जो वीक क्वेश्चंस है आपके, जो वीक टॉपिक्स हैं, उन्हें भी आप लिख लें कि भाई मेरा ये टॉपिक वीक है, इस पे मुझे ज्यादा काम करना और रिपीटेडली काम करना है। तीसरे ट्विस्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक बार करने से काम नहीं चलेगा कि एक बार करके आप बैठ गए फिर भूल जाएंगे आप। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन से भी सावधान रहना, उन्हें आप निकाल लें। तो इस नोटबुक में आपके 3 एरियाज जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके क्रूशियल एरियाज हैं, जो आपको कम मार्क्स दिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप मार खा जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, ये वही पार्ट है। ठीक है ना? तो इस आपने क्या किया, इसको सामने रख लिया कि भाई मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, अब स्ट्रेटेजी नंबर 5, जब आप एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया आपने, थोड़ा टाइम, मुझे लगता है 15-20 मिनट, आधे घंटे में फिर आप रिवीजन करें। आप क्या उसमें रिवीजन में क्या करें आप, यही वाले पार्ट जो आपकी ईच टाइप के क्वेश्चंस को, खास तौर से जो थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्विस्टेड है, उन्हें एरर को रिवाइज करें कि मैंने एरर की थी, करेक्ट वे ये है। तीसरे जो आपकी वीक एरियाज हैं उन्हें, और ट्विस्टेड क्वेश्चंस को, है ना, प्लस ट्विस्टेड क्वेश्चन, ये भी आपको रिवाइज कर ले तुरंत, क्योंकि ये पार्ट आपको रिवीजन में ज्यादा बार करना होगा, बिकॉज ये आपका एरर वाला पार्ट है, वीक है और चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें मार्क्स कटने के या जाने के, खोने के ज्यादा डर रहता है। तो आप इस पे एक ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 6। अब आपका वो दिन आ गया जिस दिन के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे होते हैं, वो डे, उस दिन क्या रिवाइज करें आप। क्या कोई भी क्वेश्चन चैप्टर खोला, 2 यहां से कर लिए, 4 यहां से कर लिए, जो आंखों के सामने आया वो कर लिया, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। जो थ्रू आउट हमने सब किया है, इसी में क्लू छिपा है। अगर आप रिवीजन में कोई भी क्वेश्चन उठा के करेंगे तो आपके बहुत सारे एरियाज, क्वेश्चंस वीक रह जाएंगे, आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम से एक दिन पहले। और एग्जाम से एक दिन पहले का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जानते होंगे। तो उस दिन आपको क्या करना है, सारी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हर चैप्टर के रिवाइज करने हैं, एक एक करके। ठीक, दूसरी बात, ईच टाइप, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने निकाली थी उन्हें रिवाइज करना है, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना इनफ है। पूरी बुक ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी रिवीजन का सारा मैटर निकाल चुके हैं। एक तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दूसरे और क्या रिवाइज करना आपको, जो मिस्टेक्स, अपनी एरर्स करेक्ट कैसे करनी है फिर से रिवाइज करें, अपने वीक एरियाज, वीक टॉपिक्स और ट्विस्टेड क्वेश्चंस। इतना पार्ट आप एग्जाम से पहले कर ले,
आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपके एग्जाम से जस्ट पहले के 1 दिन या 2 दिन पहले की स्ट्रेटेजी, जितने दिन की भी आपको छुट्टी मिलती है, 1 डे 2 डे जो भी मिल रहा है आपको। ठीक, तो क्योंकि रिवीजन का एक खास तरीका होना बहुत जरूरी है। इट्स ओके, नाउ आपको करना क्या नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्जाम टाइम में सोचा बस हर चैप्टर की वीडियो देख लो 1-1 घंटे की, बस हो जाएगा काम, या जो सॉल्यूशन दिया उसको रीड कर लो। बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो देखना आपका लर्निंग नहीं है, आप इससे कुछ नहीं आएगा खास, थोड़ी उस मोमेंट पे लगेगा मुझे आ गया, एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे। दूसरे पैसिव रीडिंग, जो भी बात कर रहा था कि आप रीड कर लें, मैथ्स पहली बात तो रीडिंग का सब्जेक्ट ही नहीं है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। जो पूरा स्ट्रेटेजी बताई गई है, फॉलो दिस, ठीक है। तीसरे, आप ये भी सोच सकते हैं चलो अभी पढ़ के क्या करना, 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एग्जाम से पूरा मैथ्स लगा डालेंगे, बहुत गलत चीज है। बिकॉज जब आप पढ़ते हैं तो वो कंटेंट आपकी वर्किंग मेमोरी में स्टोर होता है, और वर्किंग मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है। आप एक साथ इतना सारा कंटेंट उसमें भरेंगे तो ओवरलोड हो जाएगी, और आपको लगेगा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे आता नहीं है, मुश्किल लगेगा, और आप जो भी करेंगे भी वो सब भूल जाने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो बेटा इस तरह से आप लोग फॉलो करें, 100% आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। होप आप जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।